तो हमारे एडिटर साहब बोल रहे थे कि शायद से आपकी शक्ल लोगों को अच्छी नहीं लग रही, तभी आजकल लाइक नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोला इस वीडियो में डॉलर भाई को भी ले आओ। अब ऐसा ना हो कि आप लाइक ही ना करो और एडिटर साहब मुझे ही मेरी वीडियो से हटा दें। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के हम दोनों भाइयों की विनती है कि मेरी वीडियोस को लाइक कर दो प्लीज़। मार्केट में इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है क्या आ रहा है, बट मैं अगर बताऊं तो 27 एकर्स का लैंड पार्सल है जिसमें 7 टावर आ रहे हैं, 4 टू अ कोर अपार्टमेंट है। Specifications, amenities, everything these guys are pitching to be similar than Arbor or even better. अब आर्बर से बेटर लाएंगे वो लॉन्च में पता चलेगा। आर्बर जितने तो ला ही रहे हैं, तो मतलब 70% ओपन एरिया, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, अरावली के साथ वाली ज़मीन है जी हमारी, ये सब वो बता रहे हैं। अगर आपको लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ तो रुक जाओ जी, मेरी यही तो खासियत है, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले जो सबका क्वेश्चन है कि सेक्टर 77 क्यों जाएं। अगर कुछ स्टैट्स की बात करूं तो 116 एकड़ का डीएलएफ ने लाइसेंस अप्लाई करा है जो इन्हें मिल गया है। 350 एकर्स इज द टोटल डेवलपमेंट पोटेंशियल इन सेक्टर 77, 76, 75, 74। तो इन 4 सेक्टरों में डीएलएफ के पास 350 एकड़ मोटा मोटा जमीन है, जहां पे उनके पास 150-160 एकड़ रेजिडेंशियल की है एंड द रिमेनिंग इज ऑल कमर्शियल। एंड टू योर नॉलेज वो सबसे बड़ी कमर्शियल लैंड बैंक है डीएलएफ का आज की डेट में। उससे बड़ा कमर्शियल लैंड बैंक डीएलएफ के पास पूरे गुड़गांव में नहीं है। तो जैसे आजकल लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, पीपल आर रेफरिंग इट एज डीएलएफ फेज 6, मेरे लिए वो डीएलएफ फेज 6 नहीं है। बट आप अगर कंपैरिजन करना चाहें तो बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हैं कि फेज 5 20 साल पहले आया था, ये आज आ रहा है। आज भी फेज 5 में द प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी, एवरीथिंग व्हाट यू वुड फाइंड वुड बी बेटर देन एनी ऑफ द ओल्डर फेजेस व्हिच डीएलएफ हैज। कमेलियाज, Aralias, Magnolias is also part of DLF Phase 5 only। तो जो DLF ने Phase 5 में सोचा था, जब उनके पास फाइनेंशियल बैलेंस शीट में कितने पैसे थे, आज कितने हैं सबको पता है। तो आज जो सोच सकते हैं, जो कर सकते हैं, दैट इज आज के हिसाब से। तो मेरे मामले में कि इट इज़ एज गुड एज वॉट पीपल गॉट इन एट द टाइम ऑफ बेल एयर, पिनिकल, अरालियाज, वो जो शुरू में जिन्होंने चीज़ ली थी और उसके बाद जो साइकिल ऊपर की गई थी वैसे ही होगा। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो अगला लॉन्च आएगा वो इससे एवी सा आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अरालियाज के बाद मैग्नोलियाज आया, मैग्नोलियाज की बेटर प्रोडक्ट था, बेटर क्लब हाउस था, बेटर ओपन एरिया था। With any of the newer launches which are coming from DLF, even in the same micro market, that is going to be better than the older one. That is how DLF would be selling the newer project. उसका मतलब ये नहीं है कि वो पुराना प्रोजेक्ट के रेट नहीं बढ़ेंगे। जो लोग आजकल जो नए नए रियल एस्टेट में पैसा लगाने आ जाते हैं वो बोलते हैं यार ये कैसे, मतलब कमेलियास के बाद नया आ जाएगा तो मेरी प्रॉपर्टी के रेट कैसे बढ़ेंगे। चाचा वो कमेलियास से महंगा भी तो आएगा, और जब वो 100 करोड़ का बिकेगा तो आपका भी तो 70-60 जो भी बिक रहा है वो 80 का हो जाएगा। अब ये नहीं समझ रहे। तो जैसे मेरा एक दोस्त बोलता है कि हृदय, जब मैं 77 देखता हूँ तो माई डैड थिंक्स दैट इट इज एज गुड एज व्हेन ही सॉ अरालियाज दैट टाइम। तो उनकी नज़र में ये है। टोटल में जी 5 फेजेज आने हैं। फेज 1 अभी लॉन्च हो रहा है, फेज 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे उसमें ही बिकने हैं जो 116 एकड़ का लाइसेंस उन्होंने लिया है। इसमें हाई राइज आएगा, लो राइज आएगा, मिड राइज आएगा। इस पे कंफ्यूजन है। मेरे को जो लगता है कि वो मार्केट में क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा उस टाइम पे, कि जब कोविड आया तो पीपल स्टार्टेड मूविंग इनटू प्लॉट्स, नाउ पीपल हैव मोर प्रेफरेंस टुवर्ड्स बाइंग एन हाई राइज। दैट वुड ऑल बी डिपेंडेंट ऑन द मार्केट सिचुएशन। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ अपने चैनल में, मेरे को नहीं लगता आपको पता भी होगा। आप इस साल के लास्ट क्वार्टर या अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में फेज 2 इसी लोकेशन में देख लोगे। तो पीपल हु डे ट्रेड रियल एस्टेट, हु वांट कि भैया मैंने कुछ लिया है तो कुछ रेट भी बढ़ जाए, चाचा टेंशन मत लो। डीएलएफ कमेलियाज 2, जो कमेलियाज जूनियर, मैग्नोलियाज 2 जो क्रेस्ट के साथ में उनका लैंड है, उन्होंने वो पोस्टपोन कर दिया है। तो जो उन्हें इस साल 15,000 करोड़ रुपए का माल बेचना है वो इसी लैंड पार्सल से आने वाला है। वो फेज 1 बेच के लाएं, 2 बेच के लाएं या पूरी जमीन बेच के लाएं, DLF का फोकस वुड बी इन दिस माइक्रो मार्केट फॉर गुड 2 to 3 years। जो सबसे बड़ी गलती करते हो जी आप लोग, क्या करते हो कि अच्छा DLF आ रहा है, ओ यार मैं ये डेवलपर की चीज ले लेता हूँ। जी अगर आपका बजट है, अगर आपके
आपके पास पैसे सच्चाई मामले में हैं और आप एक एंड कंज्यूमर हो या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जिसको सही में कुछ ऐसी चीज लेनी है जो अपने बच्चों को दे के उसे खुशी मिले, तो जी आप कोई और बिल्डर उस लोकेशन में लेके भी आपको कोई फायदा नहीं है। द सिंपल एग्जांपल आई वुड गिव टू यू गाइस इज दैट कि आज गोल्फ कोर्स रोड पे जाओ, पार्क ड्राइव जो डीएलएफ फेज 5 की आखिरी सड़क है, उसके बाद आप गोल्फ कोर्स रोड की हालत देखो, उससे पहले गोल्फ कोर्स रोड की हालत देखो। वाइब्स, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग चेंजेस एज यू गो अहेड ऑफ डीएलएफ फेज 5। तो डीएलएफ अपनी जमीन का ख्याल रखता है, पड़ोसियों की नहीं रखता। अगर आपको लग रहा हो कि पड़ोसियों का भी ख्याल रखता है डीएलएफ, तो वो नहीं है। अगला पॉइंट जो आता है, जो मैं बहुत बोलता हूँ कि फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। जी बता दिया 350 एकड़ की जमीन है। डीएलएफ इज द ओनली डेवलपर विच इज देयर इन प्रोबेबली गुड़गांव में तो है, देखो मेरे को नहीं पता और कोई शहर में है नहीं है, आप जानो भाई, अगर आप उसके हो मेरे को डोंट करेक्ट मी कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बट गुड़गांव में डीएलएफ इज द ओनली प्लेयर हु हैज प्रूव्ड कि भैया मैं अपने इन्वेस्टर के पैसे नहीं मारता। आज अगर आप डीएलएफ अल्टिमा जाते हो और 3 BHK विच इज नॉट इवन एक्सेसिबल टू द क्लब हाउस, देयर इज अ 24 मीटर रोड बिटवीन, वो 14,500 रुपए का बिक रहा है। वो न्यू गुड़गांव में है, वो सेक्टर 81 में है, उसकी कनेक्टिविटी इसकी कनेक्टिविटी अंतर है। वो प्राइस ऐसा कमांड कर रहा है जो कोई और नहीं कर रहा। पीपल हु बॉट 3 years ago 1.5 करोड़ रुपए का डबल कर चुके हैं। एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में डबल करना मजाक नहीं है। कोई नहीं सोचता कि भैया रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, जो आपको यूट्यूबर भी बोलते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन लो डबल मार दोगे। डीएलएफ इफ यू आर बाइंग फॉर द लॉन्ग टर्म नहीं है दिक्कत चाचा, आपको कंपाउंडेडली म्यूचुअल फंड्स जितने रिटर्न्स आएंगे प्लस आपको रेंटल यील्ड भी मिलेगा। बट हाँ, आप जो लोग 10 लाख 20 लाख 30 लाख कमाना चाहते हो, उसकी भी अपॉर्चुनिटी बता दी कि फेज 2 आ जाएगा जी, 4 से 5 महीने में फेज 2 भी आना है। बट वो भी ना सोचो, अगर सही में पैसे हैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो तो दिस इज समथिंग विच इज वर्थ होल्डिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। अब जैसे मेरे को कुणाल जी ने पूछा कि हृदय जी ये बोलो कि डीएलएफ लूट कैसे मचा रहा है 7 करोड़ रुपए का बेचने में। पहले तो सर मैं अगर आपको ये बोलूँगा, मैं आई वुड वांट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ एमआर डाउनटाउन जहाँ बुर्ज खलीफा है। वो बुर्ज खलीफा वाली जो डाउनटाउन है ना, उसके पीछे वाला अपर सर्कल, जैसे कनॉट प्लेस का एग्जांपल हो तो इनर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है। तो आउटर सर्कल में पड़ता है बिजनेस बे। आप कभी बिजनेस बे के रेट पता करो और आप कभी उस डाउनटाउन के रेट पता करो। ऐसा नहीं है कि वो बुर्ज खलीफा फेसिंग है इसलिए महंगा है, बट जो कम्युनिटी उन्होंने बनाई है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट विच दीज गाइज हैव क्रिएटेड, हाउ नाइसली दीज गाइज हैव मेंटेन्ड द पार्क्स, द ओपन एरिया, द स्ट्रीट लाइट्स, मेंटेनेंस ऑफ द रोड, ग्रीनरी, ये सारी चीजें जो एमआर ने करा है, तो पीपल प्रेफर लिविंग इन डाउनटाउन देन गोइंग टू बिजनेस बे, दो इट इज जस्ट एक सर्कल छोड़ के पीछे वाले सर्कल में जाने वाली बात है। तो वैसे ही आप यहाँ पे भी टॉप नॉच स्कूल्स, टॉप नॉच हॉस्पिटल्स, टॉप नॉच कमर्शियल्स, ये सारे देख सकते हो। मेरे को तो लगता है कि मतलब आप डाउट कर रहे हो डीएलएफ में, आप रियल एस्टेट ही कैसे लोगे जी। बंदा प्रूव कर चुका, बंदा बोल रहा है जी मैं 50 बार लोगों को पैसा कमा के दे चुका हूँ, और आप बोल रहे हो नहीं जी ये सही है गलत है। वो बोल रहा है मार्केट पॉजिटिव है। डीएलएफ को पता है क्या चाहिए एक्सटेंशन रोड से महंगा करने के लिए इस एरिया को, सच्ची बता रहा हूँ, उसे चाहिए 2024 ओके। इफ यू फील कि 2024 इलेक्शन ईयर स्मूथ जाएगा, रियल एस्टेट ओके रहेगा, तो जी आप देखना एक्सटेंशन रोड और इसके प्राइसेस सेम हो जाएंगे। ये है डीएलएफ की हिम्मत। तो डाउट करने का कोई फायदा नहीं है। ओनली डेवलपर विच हैज प्रूव्ड and has been proving and would be proving. These guys have the biggest commercial land and this would be not just 350 acres जो लोग बोल रहे हैं। मुझे जितना लगता है कि उन्हें अंडरपास निकालना है NH8 से, और जो उनका 81 से लेके 95 की जमीन पड़ी है ना, जहाँ 3500 एकड़ लेके बैठे हैं लोग, वो अंडरपास से अपनी एक सिटी बनाने की सोच रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी लोग जा रहे हैं गुड़गांव से दूर दूर, पता नहीं कहाँ कहाँ स्मार्ट सिटियाँ बन रही हैं। डीएलएफ जो मेरे को समझ आता है कि मास्टर प्लान लाएगा अपनी पूरे न्यू गुड़गांव और एसपीआर एक्सटेंशन की बेल्ट का, वेयर देयर मेजर लैंड पार्सल इज। चलो आप अभी तक देख रहे हो, एक और चीज बताता हूँ। डीएलएफ जब ये लॉन्च करेगा ना, तो आपको ये सारी जो जमीन है ना एसपीआर एक्सटेंशन वाली, उसका मास्टर प्लान दिखा के बेचेगा। जैसे आज से पहले किसी ने दुबई एमआर डाउनटाउन, या आज की डेट में क्रीक हार्बर बिक रहा है वहां पे, विच इज कॉल्ड एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन दुबई। वो चीज एमआर मास्टर प्लान दिखा के बेचता है
कि चाचा ये बिल्डिंग यहाँ बनेगी, ये बिल्डिंग वहाँ बनेगी, ये ऐसा होगा, यहाँ मॉल आएगा, ये होगा। वैसी डीएलएफ की प्लानिंग है। दीज गाइज फॉर द फर्स्ट टाइम वुड बी कमिंग विद अ मास्टर प्लान एंड यू वुड बी नोइंग कि ये कहाँ, क्या, क्यों, किस लिए आना है। क्वेश्चन नहीं रहेगा दिमाग में। अगला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि यार मैं हृदय एक्सटेंशन में क्यों कुछ ना लूं। तो एक्सटेंशन में मेरा बहुत प्यारा एरिया, मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, लव एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में मैं पॉजिटिव इसलिए रहता हूँ क्योंकि अगर हम गोल्फ कोर्स रोड घूमते हैं तो हमें डीएलएफ के अलावा और कोई प्लेयर दिखता नहीं। एक्सटेंशन रोड हैड मोर सर्टेनिटी देन द्वारका एक्सप्रेसवे बिकॉज एवरीबडी न्यू that there are more credible players who own land on extension. That is why how extension could look like in next 10 years, 15 years, 20 years down the line, everybody could have a foresight into it. कि भैया बंदा दिमाग लगा के सही में अगर मार्केट की समझ है तो सोच सकता है कि क्या होगा। द्वारका एक्सप्रेस में वो अनसर्टेनिटी है कि किसी को पता ही नहीं कि भैया कौन सा प्लेयर आज मरा हुआ है, कल जिंदा होगा, क्या होगा, कौन जमीन लेगा, किसकी है, किसकी नहीं है, किसी को घंटा नहीं पता। तो एक्सटेंशन रोड पे आज की डेट में क्या हो रहा है, 5, 10, 15 भी ज्यादा बोल दिए, 5-10 एकड़ के प्रोजेक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं। 5-10 एकड़ के प्रोजेक्ट लॉन्चेस और वहां पे 350 एकड़ का शहर डेवलप हो रहा है। वो 350 एकड़ का शहर, अगर आप दुबई से ही फिर से एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है मुंबई से लोग कंपेयर करते हैं रियल एस्टेट, बट गुड़गांव रियल एस्टेट राइटफुली शुड बी कंपेयर्ड विद दुबई। तो वहां पे क्रीक हार्बर है। क्रीक हार्बर बहुत महंगा है, बट महंगा इसलिए क्यों, क्योंकि वहां पे एमआर डाउनटाउन बना चुका है और बोलते हैं क्रीक हार्बर में इससे बेटर बनाऊंगा। तो वही चीज है जी, ऐसा नहीं है, सेंटिमेंट है, भरोसा है, लोगों को पता है कि भैया ये प्लेयर आ गया, क्रीक हार्बर बना दिया इसने, तो जी कुछ अलग ही चीज होगी। तो वैसे ही डीएलएफ में यू वुड हैव अ मोर बिगर कम्युनिटी लिविंग, इट हैज मोर बिगर ओपन एरियाज। तो एक्सटेंशन रोड का ये चार्म है जी कि आज चीज़ दिखती है, वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आज से 2 साल 3 साल पहले हम बोलते थे कि एक्सटेंशन रोड ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, आज वो चीज़ दिखती है। वो चीज़ दिखने की वजह से उसका वैसे रेट हो रहे हैं, वैसे मार्केट हो रही है कि आज एक्सटेंशन रोड इज़ द ओनली वेयर देयर आर द मोस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स विच आर कमिंग और रात को बिक जाते हैं। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को समझ आ गई है, वैलिडेशन विद द काइंड ऑफ कमर्शियल्स, एमिनिटीज, एवरीथिंग, पीपल हैव मोर रेफरेंस पॉइंट्स टू अटैच विद इट। मेरे को जितना लगता है कि आप अगर एक्सटेंशन रोड से एसपीआर एक्सटेंशन रोड को कंपेयर कर रहे हैं तो पहला रीज़न होता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी कहाँ से देखी जाती है जी, कमीलिया से नहीं देखी जाती है, आप मोदी जी के घर से नहीं देखते अपनी कनेक्टिविटी। आप कनेक्टिविटी देखते हो जहाँ आपकी नौकरी है, काम है। गुड़गांव में काम का है उद्योग विहार, सोना रोड और आपका साइबर हब। ये 3 जगह पे 50% से ऊपर पॉपुलेशन काम करती है। किसी भी टाइम ओपन गूगल मैप्स, ओपन योर फोन, चेक कर लो 77 में कितना टाइम लग रहा है ऑफिस आवर्स में और एक्सटेंशन रोड जाने में कितना टाइम लग रहा है। कनेक्टिविटी इज एज गुड एज व्हाट एक्सटेंशन रोड गिव्स। वहाँ पे एक्सटेंशन रोड में तभी भी जाम दिख जाता है, ये है वो है, NH8 में विद डीकंजेशन बिकॉज ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, वहाँ पे आपको कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने जैसे पुरानी वीडियोस में बताया है कि भैया जो ये सेक्टर्स हैं, दीज आर द मोस्ट ओपन सेक्टर्स, इट ऑफर्स वेरी नाइस कनेक्टिविटी की द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8, SPR, एक्सटेंशन रोड सब आपके घर से बाहर निकलते ही है। तो कनेक्टिविटी में ये आप समझ लो कि आप ITC मौर्या जो दिल्ली में है धौला कुआं के साथ, आप वहाँ बैठे हो कि आपको कहीं भी जाना है इन टर्म्स ऑफ गुड़गांव या KMP, आप घर से बाहर निकले तो आप कोई ना कोई हाईवे पे ही हो, आप इंटरनल सेक्टर रोडों के जाम में नहीं हो। तभी मेरे को लगता है कि कमर्शियल लैंड भी DLF का इसलिए वहाँ है, तभी वो अपनी पहली मास्टर प्लान की शुरुआत भी इन एरियाज से कर रहा है बिकॉज ये सबसे प्रीमियम ज़मीन है, अरावली बाजू में है। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि एक्सटेंशन रोड के प्राइसिंग गोल्फ कोर्स रोड में प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बहुत जल्दी रैंप अप होंगे। तो आज की डेट में 20,000 रुपये रेट हो गया है, 25-26,000 रुपये मैं एम कर रहा हूँ। 25-26,000 के ऊपर की जर्नी अगर आप मेरे को बोलोगे कि मेहरा साहब 35-40,000 रुपये कहाँ देखते हो, तो मैं यहाँ देखता हूँ जी DLF के यहाँ। मैं 25 से 35 की जर्नी एक्सटेंशन में क्या होगा, कौन बाप बनेगा, क्यों बाप बनेगा, क्या होगा क्यों नहीं होगा, वो मुझे नहीं पता। आप मेरे को बोलते हो 10 साल बाद आर्बर देखो और 10 साल बाद 77 देखो, मैं ये कह सकता हूँ 10 साल बाद आर्बर अगर 35 का है तो ये 40 का, 45 का, 50 का भी हो सकता है।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे 50 आर्बर DLF बना देगा। इससे छोटी सी बात समझ आती है कि आप अगर थोड़ा सा रियल एस्टेट फ्लिपिंग वगैरह करना चाहते हो तो एक्सटेंशन रोड बढ़िया है, बट DLF की प्रॉपर्टी जितना मैंने देखा है कि लॉन्ग रन में इतने अच्छे रिटर्न्स देती है, एंड इफ़ यू हैव दैट माइंडसेट which very few people have, that you want to invest or buy into a unit for the longer term and you are an end consumer at heart, या आप बोल रहे हो कि मैं जो चीज़ लेता हूँ बेचता ही नहीं हूँ, तो जी आपको मैं वीडियो पे आके बोल रहा हूँ, इससे बेहतर नहीं मिलने वाला कुछ, इससे बेहतर आने ही नहीं वाला कुछ। मैं फेज 2 भी किस रेट पे आएगा वो भी बेचूंगा, 3 भी बेचूंगा, 4 भी बेचूंगा, 5 भी बेचूंगा, क्योंकि इससे बेटर कुछ आने ही नहीं वाला। सोच लो, अब ये प्रॉब्लम हो सकती है कि पैसे नहीं है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एडिटर साहब, मतलब लोग DLF पे डाउट करेंगे महंगा आ रहा है। भाईजान, हाई राइज में ना फायर ब्रिगेड DLF की जाती है। अगर आप पेंट हाउस में बैठे हो ना किसी और बिल्डिंग के, तो DLF वालों ने अपने पैसे देके फायर ब्रिगेड बनाई है, वरना आपके पेंट हाउस की सेवा सरकार नहीं कर पाती। देखो, थोड़े फैक्ट्स देखो कि गुड़गांव बसाया क्यों है, आज है क्यों, किस लिए है, किसकी वजह से है, थोड़ा वो तो स्टडी करो। कि मतलब आपने पेंट हाउस ले लिया किसी ABCD बिल्डर के पास, आएगी DLF की फायर ब्रिगेड, कुछ हो गया तो तो इससे यही कंक्लूड होता है कि लोगों को जो लगता है कि एक्सटेंशन रोड ज़्यादा सेफ है, एक्सटेंशन रोड अगर मैं छोटी बात में बोलूँ तो डबल मारने के चांसेस कहाँ हैं? डबल मारने के चांसेस आज की डेट में न्यू गुड़गांव में है, आज की डेट में SPR एक्सटेंशन में है। एक्सटेंशन रोड पे डबल क्यों मारेगा, क्या मारेगा, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स किसी के पास नहीं है। वो गोल्फ कोर्स रोड जितना महंगा होगा वो 100% हर बंदा श्योर है। वो मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है कि आज अगर क्रेस्ट जिस रेट पे बिक रहा है, पार्क प्लेस जिस रेट पे बिक रहा है, पार्क प्लेस से बेटर चीज आ रही है, तो उसका रेट और इसके रेट में अंतर नहीं रहना। बट डबल क्या मारेगा लॉन्ग टर्म में, उसकी श्योरेंस मैं आपको दे सकता हूं कि डबल, ट्रिपल, 5 टाइम, 10 टाइम्स, कुछ भी, इफ एनी माइक्रो मार्केट इज परफॉर्मिंग गुड इन गुड़गांव, दिस वुड परफॉर्म बेटर। सिंपल। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कुछ बातें हैं जो वीडियो में नहीं कर सकते, बट अगर आप कॉल करोगे आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट। मेरे को वैसे भी ये जो क्वेश्चन है मिलते हैं, बढ़िया मज़ा आता है, बढ़िया क्वेश्चन पूछे मज़ा आता है। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि क्या आर्बर लेना बेटर नहीं है क्या? तो सर अगर आप एक्सटेंशन रोड को देखो, इफ़ यू वुड सी ऑल द लॉन्चेस विच हैव नॉट हैपेंड इन लास्ट 2 years, तो मेजॉरिटी माल तो 4500, 5500, 6500 का बिका हुआ है। उस हिसाब से वैसा ही बंदे ने लिया है। 60% तो एंड कंज्यूमर ही लेता है कहीं भी गुड़गांव में, मुझे नहीं पता कहीं और, बट गुड़गांव में 60% मंदे की मार्केट में सारे लॉन्चेस हुए थे, मंदे की मार्केट में एंड कंज्यूमर ही लेता है मेजॉरिटी में। तो एक्सटेंशन रोड पे जिस टाइप की जेंट्री रह रही है बहुत अच्छी है, बट आप ये मान के चलिए कि जो आप इस कंपाउंड, इस मास्टर प्लान जो SPR एक्सटेंशन का DLF का है, यू आर बाइंग एट द लोएस्ट प्राइस। इससे सस्ता कुछ नहीं आने वाला इन टर्म्स ऑफ पर स्क्वायर फीट प्राइस, कुछ भी हो जाए। तो आप एक्सटेंशन रोड पे बेंचमार्क प्राइस जो पुराने जमाने का था उससे ऊपर आपने कुछ लिया हुआ है, और यहाँ पे आप सबसे सस्ती चीज ले रहे हो इस कम्युनिटी की, सबसे सस्ती, इससे सस्ता कुछ नहीं होगा। तो मेरे को लगता है कि मैंने अपना काम कर दिया आपको समझाने का कि आप 10 साल बाद शायद से बोलो कि हृदय अच्छी चीज़ दिला दी। तो मुझे लगता है अभी तक समझ आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट करो, कमेंट में आंसर दूंगा, कॉल कर लो वरना जी। थैंक यू।